बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात में हूँ सईद चौधरी। क्या पीटीआई और हुकूमत के दरमियान बर्फ पिघल रही है या फिर मामला ज्यादा दोनों के दोनों कशीदगी वाला जो मामला है ज्यादा संगीन होता हुआ नजर आ रहा है। और अफगानिस्तान के ऊपर पाकिस्तान ने फिर जो अटैक किए, उनके जो दहशत गर्दों के ठिकाने थे वहां 60 ठिकाने तबाह किए हैं। उसमें भी ताज़ा तरीन क्या है? क्या अफगानिस्तान जवाबी हमला कर सकता है? हमारी आइंदा स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है? और फिर सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना दिया है जनाब पीटीए वालों ने, और मिस्टर जस्टिस अकील अब्बासी ने रिमार्क्स दे दिए हैं कि जेल में तो आंख का इलाज नहीं हो सकता, दिल का इलाज क्या होगा? क्या वो आसिफ सईद खोसा की तरह कोई इशारा दे रहे हैं? इन रिमार्क्स का पस मंजर क्या है, ये भी आपके साथ शेयर करना है। लेकिन इससे पहले एक और दो दिलचस्प वाकयात हैं जो आपके साथ शेयर करने हैं। ये संडे वाले दिन इतवार को हम एक जगह पे इकट्ठे थे। मैं था, इमरान शफकत थे, नूरुल्लाह थे, इमदाद सुमरो और भी 3-4 दोस्त थे। तो वहाँ हमारे जो एक मेहरबान जो मेहमान खुसूसी थे वहाँ, तो वो जनाब एक साहब थे जिन्होंने शाद का खाना, जब वो पीआईए के चेयरमैन थे ना शाद का खाना वासी, तो उस वक्त उन्होंने उनके साथ भी काम किया हुआ है। मियाँ नवाज शरीफ के बड़े करीबी है और उनके मशीर भी रहे हुए हैं। तो जो वो एक शाद खगान अब्बासी साहब वाकया नहीं सुनाते होते कि जनाब ये बोस्निया में मियाँ शरीफ ने एक रकम जो है इकट्ठी करके दी हमें कि जनाब वहाँ बोस्निया पहुँचानी है, पता नहीं 8 मिलियन या कितने मिलियन डॉलर कुछ समथिंग वो अमाउंट मेरे जहन से निकल रही है। तो वो कहते हैं फिर जनाब हम लंदन गए, लंदन में एक दोस्त को साथ लिया। वो जो बोस्निया में गया था ना इनके साथ, मियाँ नवाज शरीफ और शाद खगान अब्बासी के साथ, तो वो जो तीसरा दोस्त जिसका वो हवाला देते हैं वो ये वाले वो साहब हैं। तो वहाँ जो उन्होंने 2 वाक़यात जो है ना, वो बल्कि वाक़यात तो बहुत सारे सुनाए, जिनमें से 2 वाक़यात मैं आपके गोश-गुज़ार कर रहा हूँ। एक तो ये कि ये जो तैयारों वाला चक्कर नहीं चला हुआ है जनाब, 20 अरब रुपए का तैयारा जनाब आर्मी चीफ ने खरीद लिया, और मरियम नवाज शरीफ जो हैं इसने जनाब 10 अरब का तैयारा खरीद लिया जनाब। ओ भाई मेरे इसकी तफ़सीलात आ चुकी हुई हैं, वो लग्ज़री तैयारे नहीं हैं, लग्ज़री तैयारे नहीं हैं, ये ज़रूरत थी। और दूसरा ये कि ये एक जो राना सनाउल्लाह ने कहा है, और मैंने भी अपने विलाग में ये अर्ज किया था, और आप लोगों ने बड़ी तनकीद की जनाब, आप तो उनके तर्जमान बन गए हो। ऐसी बात नहीं है। मैं एक जो अमरे वाक़या वो आपके सामने मैंने रखा था, तो वो तो पंजाब हुकूमत का एक असासा है, मरियम नवाज ने अपने साथ तो ले नहीं जाना। अच्छा बहरहाल वो एक तैयारों का जिक्र हुआ, और साथ ही शाद खगान अब्बासी साहब का जिक्र छिड़ गया। तो वो शाद खगान अब्बासी साहब का जिक्र बीच में कैसे है? वो जिस रेस्टोरेंट के सामने बैठे हुए थे ना, उसके मालिक शाद खगान अब्बासी के साहबजादे हैं, अब्दुल्ला अब्बासी साहब। तो बहरहाल वहां से ये बात शुरू हुई। तो ये जो तैयारों वाली बात शुरू हुई, तो उन्होंने ये बताया कि 2013 में जब हुकूमत आई है नवाज शरीफ की और रहील शरीफ साहब आर्मी चीफ बने, तो उसके बाद जनाब रहील शरीफ साहब ने कहा ना मैंने तैयारा खरीदना है, मुझे नया तैयारा चाहिए। तो समझाया कुछ लोगों ने, तो उन्होंने तो नाम नहीं ली, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये जो हमारे उस वक्त वजीर खजाना थे ना साक डार साहब, तो उन्होंने कोई मेरे ख्याल बीच में ना वो रोड़े छोड़े अटकाए कि नहीं 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 जरूरत नहीं है अभी, ये वो जो जैसे वो बजट देने के मामले में करते होते थे कटौतियां कटौतियां, लेकिन वो हट गए जनाब, नहीं 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 मुझे तो नया तैयारा चाहिए। अब वो तैयारा जनाब आ गया, और वो चकलाला एयरबेस पे आके जनाब खड़ा हो गया। तो फिर जनाब दूसरे दिन रहील शरीफ साहब ने कहा जनाब मैंने तो किसी जगह पे जाना है, और उन्होंने जनाब अपनी ज़ाहिर जो अमला शमला है उसको हदायत की कि जनाब तैयारी दी, टैंके शंके पानी पेट्रोल दिए फुल करवाओ जनाब। तो वो जनाब पेट्रोल के लिए जो वहाँ कंपनी ऑयल कंपनी जिसके पास ये सिविल एविएशन का या एयरफोर्स वगैरह के तैयारों के हवाले से कोई जिसके पास ये ठेका था, तो वो जनाब वहाँ ज़ाहिर इंतजामिया मौजूद थे, उनके जनाब टैंकी फुल कर दो साहब दी। तो उन्होंने कहा जनाब ये जो हमारा ठेका है ना, उसमें जो आर्मी के तैयारे हैं ना, बर्री फौज के, वो शामिल नहीं है, तो ये हम नहीं कर सकते। तो वो जो साहब थे वहाँ, तो वो जनाब उन्होंने इस बात का बड़ा माइंड किया। उन्होंने जनाब पर पिस्तौल निकाल लिया, और जनाब उन्होंने कहा टैंकी फुल करो। और दूसरे दिन वो शाद खगान अब्बासी साहब जो उस वक्त ये आयल के वो वजीर थे, तो दूसरे दिन जनाब वो सारी जो है वो जो उसका ज़ाहिर वो अमले ने बताया होगा अपने एग्जेक्टिव्स को, तो वो कंट्री हेड और चीफ एग्जेक्टिव वगैरह सारे पहुंच गए जनाब शाद खगान अब्बासी के पास, जनाब ये क्या हो रहा है, तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा। तो उन दिनों शुक्रिया रहील शरीफ का बड़ा जनाब ट्रेंड चल रहा था। तो असल सूरत हाल जो है
वो इस तरह के वो कहते हैं अब तो हालात उससे कई गुना बेहतर हैं, ये जो मौजूदा रजीम है, इस हवाले से बात कर रहे थे वो। और दूसरा एक और त्यारे का जिक्र किया उन्होंने, तो मैंने ये पूछा कि जनाब ये जो मियाँ नवाज शरीफ है, ये भी कोई त्यारों श्यारों के आर्डर शार्डर देते थे, ये भी वजीर आजम रहे हैं 3 मरतबा इस मुल्क के वजीर आजम। उनका हाँ मेरे इल्म में एक है, जब वो चेयरमैन थे ना, जब इनका दूसरा दौरे हुकूमत था मियाँ नवाज शरीफ का, तो उस वक्त शहाद का कारा वासी ही जो है वो चेयरमैन थे PIA के। तो वो कहते हैं जनाब वजीर आजम हाउस से एक डायरेक्टिव आ गया कि जनाब एक त्यारा, बोइंग त्यारा जो है ना वो वजीर आजम के लिए जनाब खरीदा जाए 737। वो कहते हैं जनाब बोर्ड का इजलास हो रहा है, शाद खानी साहब के, वो शाद खान अब्बासी साहब के ऊपर सीने छूटे हो गए हैं। तो वो कहते, मैंने पूछा जनाब वो कोई 100 या 150 मिलियन का डॉलर का वो त्यारा था। तो मैंने इनसे कहा कि जनाब शाद खान अब्बासी जनाब आप ये क्यों परेशानी की वजह कोई? उन्होंने कहा यार ये देखें हमारे पास तो पैसे ही नहीं है इतने त्यारा खरीदने के, नया त्यारा खरीदने के, इतने 100-150 मिलियन डॉलर कहाँ से लाए हम? तो फिर वो कहते हैं जी मैंने कहा जनाब वो ज़ाहिर है एक डायरेक्टिव का जवाब देना होता है, तो ज़ाहिर है ये जो इस तरह PIA या दीगर अदारे हैं वो बड़े परेशान होते हैं कि जब वज़ीर आज़म हाउस से एक डायरेक्टिव आया है तो इसका जवाब ये दे कि जनाब ये हम नहीं खरीद सकते त्यारा। तो एक परेशानी सी लग जाती है कि इसका हल फिर क्या निकाला जाए। वो कहते हैं कि एक आध दिन बाद ना किसी जगह पे आना था मियाँ नवाज शरीफ ने, वज़ीर आज़म ने, तो ये हम भी वहां गए हुए थे उनके इस्तकबाल के लिए। तो मैंने इसको ना शाद काका मासी को कहा कि यार आप कह दो जनाब पैसे नहीं है। वो कहते वो झिझक रहे थे, मैंने जनाब धक्का दे के आगे कर दिया कि जब आप मिलेंगे ना तो मिलते हुए कान में एक्स्ट्रा से कह देना जनाब पैसे नहीं है। तो वो कहते ऐसे ही हुआ। फिर शाद काका वासी साहब ने ये कहा जनाब के वो आपका डायरेक्टिव आया था वज़ीर आज़म हाउस से, तो वो जनाब पैसे ही नहीं है। तो उन्होंने कहा कोई गल नहीं है थे पैसे तो ना खरीदो, ये कोई लाजमी थोड़ा ज़रूरी थोड़ा है। वो कहते हैं वो गए हैं वज़ीर आज़म उस दूसरे दिन ही वो जो डायरेक्टिव है वो मनसूख कर दिया गया। अब आते हैं जनाब अफगानिस्तान वाला जो मामला है उसकी तरफ। अफगानिस्तान में ये हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब पाकिस्तान ने 3 जो मुकामात हैं वहाँ के, और वो मुकामात हैं जनाब खोस्त, पक्तिका और नंगरहार। वहाँ 7 इनके जो ट्रेनिंग कैंप थे या बेस कैंप थे, वहाँ एयर स्ट्राइक किया है। और उसकी वजूहत वही है, वो वहाँ से, जब ये आपको याद होगा कि जब ये इस्लामाबाद में जो हमाम बारगाह पे हमला किया तो उस वक्त मैंने कहा था जनाब अब जो है अफगानिस्तान के ऊपर हमला होगा। उसके बाद उन्होंने कुछ और ऐसे वाकयात खुदकुश हमले किए और उसमें हमारे एक कर्नल जो हैं वो भी शहीद हुए। तो काफ़ी शहादतें जो हैं हुई। तो उसके बाद वो कहते हैं ना जनाब के 80 यानी इस तो अलावा साढ़े को चारा ही कोई नहीं सी। इन्हें तो बड़े तरले करके देखे सी कि जनाब देखो दोहा, इस्तांबुल, फिर सऊदी अरब, एक आखिर में सऊदी अरब बीच में पड़ा ना, कुछ करते हैं यार, कुछ करते हैं करते, लेकिन उनको समझ नहीं आती। और ये पहले भी ये बात हमारे वजीर दफा कह चुके हुए, अब तारक फजल चौधरी साहब ने भी असम्बली के अंदर खड़े होकर, पार्लियामेंट में खड़े होकर ये कहा है कि जनाब ये कहते हैं कि जनाब हमें 1 अरब वो दें आप, तो हम इनको फिर कहीं और दूर बसा देते हैं। असं 1 अरब दे दें लेकिन तुम यकीन दहानी करवाओ कि ये साढ़े मुंह नहीं करने, ये नहीं कहते से करवाने, ये नहीं करवा रहे थे। तो इसके अलावा फिर जब हमारे ऊपर हमलावर होते हैं वहां से, तो हमें यह हक हासिल है, वो जो अक़वाम मुत्तहिदा की वो जो चार्टर है उसके मुताबिक हमें दिफा का हक, और हम जो है जवाबी कार्रवाई जो है वो कर सकते हैं, और इसी तरह वो कार्रवाई की गई। अब उसमें जो है ये कहते हैं ना जनाब वो जो दाश वाले हैं, अलकायदा वाले हैं, वो तो जनाब हमारे साथ लड़ रहे हैं, उनका तो मसला ही और है, तो TTP वाले तो आप ही के लोग हैं, ये कह रहे हैं ना। और फिर BLA के साथ हमारा क्या ताल्लुक? ये इन हमलों से ये सारी हकीकत यहाँ होगी कि जनाब इनके कोई इंतजामी इख्तलाफात हैं, लेकिन नजरियाती तौर पर ये एक ही है। और सारी तंजीमें जो वहां 20-21 तंजीमें हैं वो सारी पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रही हैं। तो अब ये जो ये पहले इतला आई थी जनाब के 10 फलां जगह, 10 फलां जगह, 10 फलां, अब फिर उन्होंने जो अफगानिस्तान है उनका जो मीडिया है उन्होंने ये बताना शुरू किया कि फलां जगह इतने लोग। अब वो तो कह रहे हैं जनाब आबादी जो है उसको भी निशाना बनाया गया। और भाई मेरे वहां भर्तियां हो रही थी, कंधार में ये कैंप लगा हुआ है कि जनाब वो भर्तियां कर रहे हैं TTP वाले, तहरीके तालिबान पाकिस्तान वाले,
ऐलानात हो रहे हैं कि आए जनाब भर्ती हो जाएं, तो उन्होंने किसके खिलाफ लड़ना है? पाकिस्तान के खिलाफ ही लड़ना है ना। और फिर जब कंधार और काबल ग्रुप पता नहीं क्या मामला क्या नहीं है, वो हक्कानी साहब क्या कह रहे हैं कि जनाब अगर बड़े ये फैसला कर लें तो हम पाकिस्तान को जनाब निस्तो नबूद कर देंगे। इस तरह की बातें की हुई हैं उन्होंने, हक्कानी साहब ने। तो ये सारे एक ही हैं, एक ही थैली के ये चिट्ठे बटे हैं। अच्छा, अब बहरहाल वहां जो ताजा तरीन इतलात हैं कि 100 से जायद लोग जो हैं वो मारे गए हैं। अच्छा, उनमें जो 38 के करीब लोग हैं ना, 38 के करीब, वो जो कमांडर टाइप नहीं होते या ट्रेनिंग दे रहे होते हैं वो हैं। कुछ रिंगरूट थे, जेर तरबियत दहशतगर्द थे। कुछ जो हैं वो दहशतगर्द, जो पक्के दहशतगर्द मुख्तलिफ हमलों में शरीक रहे हुए लोग हैं, वो वहां मौजूद पाए गए हैं, जो उनके नाम शाम सामने आए हैं। और फिर BLA वाले लोग भी। अच्छा, वहां बड़ी कामयाबी जो मिली है ना, एक तो हाफिज गुल बहादुर है, उसका नंबर 2 है अख्तर मोहम्मद, वो मारा गया है। फिर अल-कायदा का एक कमांडर है असामा, वो मारा गया है। अच्छा, ये तो इसमें जो है ज्यादातर लोग जो हैं वो अफगान हैं या उनका ताल्लुक भी है वजीरिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों से। लेकिन वहां जो मारे गए हैं उनमें 2 पंजाब से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं। 2 से ज्यादा जो हलाकते हैं वो लोग हैं जिनका पंजाब के मुख्तलिफ अजला से ताल्लुक है, मियांवाली से और बहावलपुर से। वो लोग भी वहां मारे गए। और फिर जो BLA वाला मामला है, तो BLA के जनाब एक राब्ताकार है जो इनके दरमियान, जो TTP वालों के दरमियान और अफगान तालिबान और BLA के दरमियान राब्ताकार के तौर पे काम करते थे। उनका नाम है सलमान बलोच, मोहम्मद उनके वालिद का नाम है। और वो गांव है वहां कोई दश्तलार, वहां का वो रहने वाला है, वो मारा गया है। और फिर वहां जो बलूचिस्तान से ही तल्लक रखने वाले लोग, जिनका उधर भी राब्ता, उनमें जनाब एक हमदुल्ला है, करीमुल्ला है, रजा खान है। रजा खान जो है ये पश्तरोद कोई इलाका है, वहां से तल्लक है। और फजलुल्ला शेखाबाद से तल्लक है इसका। रहमतुल्ला किला नौ से तल्लक है इसका। शबीर अहमद दस्त शोर से इसका तल्लक है। ये वो लोग हैं जो BLA और उनके दरमियान राब्ताकारी करते थे, और उधर भी जाते थे, इधर भी आते थे, और फिर इधर आकर ट्रेनिंग देते थे। ये एक बड़ी कामयाबी है। और फिर उन्होंने हमारे सफारतकार को बुलाया और जनाब उन्हें ये बड़ा एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। तो फिर ये खबरें भी आई कि जनाब वहां से कोई काबुल से जो है जनाब काफिले चल पड़े हुए हैं, ब्रिगेड चल पड़ा है पाकिस्तान पे हमला करने के लिए, वो अभी तक नहीं पहुंचा। आज मंगल हो गया ना, हाँ, आज तक वो पता नहीं कहाँ गायब है। ये मैंने जो पता किया, बल्कि ये तो कॉमन सेंस की बात है, पता करने की जरूरत नहीं है। वो जमीनी तौर पे पाकिस्तान पे हमला ही नहीं कर सकते, उनकी शक्ति नहीं है इतनी, क्योंकि हमारा एयर अटैक इतना मजबूत है। ये अच्छा, ये जो एयर अटैक हो ना, इसमें ड्रोन्स भी शामिल थे। हमारे ड्रोन्स गिराने के लिए उन्होंने वो नहीं जो होती त्यारा शिकन तोपें शोपें, वो भी इस्तेमाल की, लेकिन वो नहीं, उनके पास है ही नहीं। तो अब कुछ लोग ये कहते हैं जनाब जो पाकिस्तान पे जनाब वो हमला जरूर करेगा, वो हमला करने की पोजीशन में नहीं। हाँ, ये हरकतें जरूर करेगा कि जनाब पाकिस्तान के अंदर जो उनकी बची कुछ ताकत है उसको इस्तेमाल करते दहशतगर्दी की जो वारदातें हैं उनमें वो को इजाफा कर दिया जाए। अब ये जो कह रहे हैं जनाब वो नहत्ते लोग, अब जो इनका अपना जो तर्जमान है मोहम्मद खरासानी TTP का, उसने जो बयान दिया है, वो क्या बयान दे रहा है? वो ये कह रहा है जनाब ये जो है ना नापाक फौज ने हमारे ऊपर हमला किया, एक तो ये कह रहा है, और दूसरा वो इन इलाकों का बता रहा है कि फला फला जनाब जगह पे हमला किया। वो कहते हैं जनाब हमारे मुजाहिदीन कुरान और सुन्नत की रोशनी में इस्लाम के दुश्मनों के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए अस्करी तरबियत हासिल कर रहे थे कि तुसी हिंदुस्तान ना तो मुहब्बत पाई पिंगा पाई तो थोड़ी उसे मुखालफत के नाल आ। एक तो आप पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की वारदातें करते हैं, और दूसरा आप जनाब वो जो शुमाली इत्तेहाद वाले हैं जिसको NRF वो कहते हैं कि अफगान कौमी मुजाहमती महाज, वो अहमद मसूद वाले जिसको वो हेड करते हैं, वो नहीं अहमद शाह मसूद के साहबजादे हैं वो, तो वो जब उनके साथ उधर ये मुंह नहीं करते क्योंकि वहां जमीनी जंग लड़ना पड़ती है, डूब होना पड़ता है, और वो आगे से चपेड़े मारते हैं।
इधर ये जो है इस तरह की वारदातें करते हैं, छुप के पीछे से वार करने वाली हरकतें। अब हमारी मुस्तकिल की स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है? तो आपको याद हो कि जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ये झड़पें शुरू हुई थी, हमने एयर अटैक किए थे। पहले एयर अटैक जब ये तश्कीलें 40-50 बंदे जो है अंदर पाकिस्तान के अंदर जनाब वो दरअंदाजी की कोशिश कर रहे थे, तो वहां से काम मामला नहीं शुरू हुआ था। फिर सरहदें अब तक बंद की हुई हैं, फिर मुज़ाकरात वगैरह शुरू हुए, तो फिर वो मुज़ाकरात के कतर और दीगर ममालिक जो हैं उन्होंने दरख्वास्तें की, जनाब ज़रा ये आप ज़रा ये रोकें ज़रा सिलसिला। इन्होंने मिन्नतें की थी ना, फिर मुज़ाकरात हुए दोहा में और इस्तांबुल में, फिर मुज़ाकरात हुए, तो जो जिनका कोई नतीजा नहीं निकला। तो ये जंगबंदी इन्होंने तोड़ी, हमने जवाबी कार्रवाई की। अब अगर ये फिर इस तरह की कार्रवाई करेंगे, बल्कि अगर ये हमारे पास ये क्योंकि जो ये इंटेलिजेंस बेस्ड जो है ये ऑपरेशन था, और ये हमारी कोशिश है कि पाकिस्तान की जो कोशिश है कि जनाब जो आम शहरी हैं वो महफूज रहें, सिर्फ दहशतगर्दों को निशाना बनाया जाए। और ये कहते ये हैं, वहाँ एक साहब ने मुझे तस्वीरें भेजी हैं, तो वहाँ ना एक चौकोर सा एक पड़ा हुआ है, कोई जैसे नहीं जैसे जैसे कह लें बॉक्स सा है छोटा सा। वो कहते हैं कि जिस जगह ये बॉक्स मिले ना, तो ये समझ लें कि जो हमारा टारगेट था 100% हमारा निशाना जो है वो दुरुस्त लगा है। वो ये कह रहे थे। तो ये तो सारी जगहों पे जहां भी ये हुए हैं, तो वहां इस तरह के वो जो बॉक्स से हैं वो मिले हैं वहां से। तो इसका मतलब है कि हमने तो वो ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि जनाब शहरी आबादियों को निशाना बनाया जा रहा है और ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है, तो वो सारा झूठ है। तो आइंदा भी ये सिलसिला रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है। और दूसरा आपको याद होगा कि जब जो पिछली हमारी लड़ाई हुई थी, तो उस वक्त मैंने ये कहा था जनाब ये पहले हम इनको बुरी हुकूमत कहते थे, अब तालिबान रजीम कहना शुरू कर दिया है कि जनाब गैर मुंतखब हुकूमत है। तो मैंने ये कहा था रजीम चेंज की बातें भी हो सकती हैं। और उस वक्त मैंने ये कहा था जनाब शुमाली इत्तेहाद वाले जो हैं उनसे वो हम जो है वो मदद ले सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं। जनाब ठीक है, तुम अपना जनाब तुम अगर समझते हो नजायज हुकूमत आ तो इलेक्शन करवाना चाहते हो, तो जनाब तुम अपना करो, ठीक है, असि थोड़े नाल। तो वो अब मुझे इसी तरह की सूरत लग रही, क्योंकि जो शुमाली इत्तेहाद वाले उन्होंने खुल के पाकिस्तान की हिमायत कर दी। उनका जनाब बिल्कुल ठीक किया आपने, ये तो जनाब ये सारे दहशतगर्द इकट्ठे हो गए होंगे, अफगानिस्तान तबाह कर दिया इन्होंने, इस तरह की बातें। और फिर मेरा ख्याल है कि मामला जो है ना, वो जो ये रजीम चेंज वाला ये जो हमला है, मेरे ख्याल इसके पीछे कुछ काम शाम जो है वो हो गया हुआ है। उसके बाद ये जो है, अब देखें वो अफगान जो है वो किस तरीके से वो जवाबी कार्रवाई करते हैं। जवाबी कार्रवाई तो यही होनी है ना। और यहाँ हमारे यहाँ वो उन्होंने रेड अलर्ट किए हुए सबको जनाब, जो एजेंसियां बड़ी जनाब। तो दूसरी जो खबर है वो जनाब ये खबर चलती रही है सारा दिन कि जनाब अपोजिशन और हुकूमत इनके दरमियान जनाब वो जो है ना कोई एक मुलाकात, एक तो कह रहे हैं जनाब उनकी मुलाकात होनी है महमूद अचकज़ई की और वज़ीर आज़म की मुलाकात होगी, और फिर जनाब जो इंतखाबी इस्लाहात और ये वो उन पर काम होगी। और दूसरा ये कि जनाब हुकूमती नुमाइंदों और अपोजिशन लीडर के दरमियान वो कहते हैं कि चैम्बर की सतह पर, यानी वो ही उधर ही पार्लियामेंट के अंदर जो एक दूसरे के चैम्बर में जा चुके राब्तों के दौरान जो है कबल वक्त इंतखाबात के मामले पर इब्तदाई गुफ्तगू हो चुकी हुई है। ये खबर है। तो जब इस खबर की 102% बल्कि 200% ये मैं तरदीद कर रहा हूँ, जो मेरे सोर्सेज हैं उन्होंने बताया कि जनाब ये कबल वक्त इलेक्शन और ये क्या जो कोई मजाक है, ये नहीं होना। और दूसरी बात ये है कि जनाब ये जो समझ रहे हैं कि शायद वज़ीर आज़म और महमूद अचकज़ई के दरमियान बात हो जाएगी तो जनाब कम ओके हो जाएगा, ना ना ना। इसमें जो मेन स्टेक होल्डर है वो कौन है, जिसके खिलाफ ये सेल अफरीदी ने बयान नहीं दिया कि हमारी असल लड़ाई तो जनाब वो जो है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ है। मेन स्टेक होल्डर वो हैं 9 मई वाले, जिनकी चौनियां जलाई गई, जिनके कोर कमांडर्स हाउस जलाए गए, जीएचक्यू पे हमला किया गया, वो है। और ये मैं उन्हीं के जराये से मैं आपके सामने बात रख रहा हूं। हमारी असली लड़ाई मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से है, जिसमें ये साहब जो हैं ये रिहाई फोर्स बनाने के लिए निकले हुए हैं, सेल अफरीदी साहब। इनकी जमात मान नहीं रही उसके लीडरान के, जनाब ये क्या है, वो कहते हैं मैंने बनानी है जनाब, और जनाब हमारी असल लड़ाई उनके साथ है। ये मैं उन्हीं के जराये से बता रहा हूं कि भूल जाओ, ऐसा कुछ नहीं होना। और दूसरी बात यह कि पिछले दिनों आपने
आसिफ अली जरदारी सदर मुमलिकत का वो लहजा देखा था इमरान खान के हवाले से, कैद के हवाले से उन्होंने क्या बातें की हैं। और ये ऐवान सदर और पीपल्स पार्टी को इत्मीनान में लिए बगैर ये मुज़ाकरात शुरू नहीं होने। ये मैं बताऊं आपको, ये कहते हैं ना ये इलेक्शन की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं मुज़ाकरात ही नहीं शुरू होने। मुलाकात तो एक अलग बात है ना, मुलाकात होगी चलो ठीक है, ये वो मुज़ाकरात का एजेंडा जब सेट होना है तो उसकी मंजूरी जो है वह सदर मुमलिकत से पेशगी मंजूरी के बाद बात आगे बढ़नी है। ये भूल जाएं, कुछ ना पता नहीं क्या हो जाएगा। और दूसरा वो ये सोहेल अफरीदी ये कह रहा है, और उसकी बहन जो है अलीमा खानम, उसने ये कहा था जनाब ये कि मैं मेरे भाई का इलाज करवा दें, मैं आसम मुनीर का नाम नहीं लूंगी। अब जो राजा नासिर अब्बास साहब हैं जो इनके अपोजिशन लीडर हैं, तो इन्होंने सेनेट में, तो उन्होंने जनाब सेनेट में कहा कि जनाब इमरान खान से मामला ठीक कर लें तो मैं वादा करता हूं कि आपकी हुकूमत को गिराने नहीं देंगे। ये वो कह रहे हैं, इस तरह के तरले छिले प्रोग्राम है। तो ये मैं एक मरतबा फिर ये कह रहा हूं, मैं लिख के देने के लिए तैयार हूं। ये जो खबर है ना कि जनाब वो कबल वक्त इलेक्शन के हवाले से भी कुछ मामला जो है वो, ऐसी कोई बात ही नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जनाब वो जो मैंने सुप्रीम कोर्ट में बात की है कि जनाब एक केस लगा हुआ था जस्टिस अकील अब्बासी और जस्टिस शहजाद अहमद खान साहब का बेंच था, तो वहां तो वो कोई कत्ल का मुलजिम है, दिलावर खान उसका नाम है, तो वो मर्दान की जेल में बंद है। तो उसकी जनाब वो बेल एप्लीकेशन थी तिबी बुनियादों पे कि जनाब बंदा बीमार है, दिल का मरीज है, तो डॉक्टरों ने जनाब वो लिख दिया हुआ है उनको कि जनाब ये इसका ना हार्ट का ऑपरेशन होना है, तो उसके लिए जनाब जो इनको अस्पताल मुंतकिल किया जाए, जमानत ली जाए ताकि ये अपना इलाज करवाएं। तो इस तरह का मामला वहां चल रहा था। और उन्होंने कहा जनाब वहां तो जनाब डिसिप्लिन भी जो है वो भी नहीं मिलती। तो वो जेल काम ने कहा, या सॉरी जो हुकूमत है इस्तिगासा, उसने कहा जनाब नहीं 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 ये ऐसी कोई बात नहीं, ये वो मर्दान में इसका हुआ था टेस्ट टू सारा कुछ चेक किया था। तो वो कहते हैं जनाब नहीं कोई बात नहीं, दिल की जरूरत ही नहीं, कोई ऑपरेशन की मामला ठीक है। वो कहते हैं कि नहीं जनाब फिर हमने हजाताबाद से जो मेडिकल कम्प्लेक्स है वहां से टेस्ट करवाए, उन्होंने लिख के रिपोर्ट दी हुई है कि जनाब ऑपरेशन जो है वो होना चाहिए इसका, बाईपास वगैरह को इस तरह के कहा होगा ना उन्होंने। तो ये फिर जनाब वहां तो वो मैंने कहा ना कि वो कहते डिसिप्लिन भी नहीं आई ये वो, तो वहां जनाब वकील अब्बासी साहब जो कहते हैं हाँ यार ये दिल का इलाज जो है ये अस्पताल में कैसे हो सकता है, वहां तो आंख का इलाज नहीं हो सकता। अख का कोई इलाज आजकल दे रहे वो बहस है ना, अडियाला वाला जरा इमरान खान ਉਹਦੀ अख खराब हो गई, कभी जिन्हें 85% जाया हो गई, कभी 70% वापस आ गई, भैना करी के इलाज करवा दो। और ये जिन्हें ने पीटीआई ने इन्होंने धरना दिता है कल, ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਲੋਕ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਇਦਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇਦਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ को टुर जाते हो, जिन्हें मुलाकात करवा दे मुकदमा जल्द लगा ले। वो भाई जल्द थोड़े मुकदमा लाए सी तोशाखाने वाले केस में हाशिम काकड़ साहब ने की क्या सी, जिस तरह हाशिम काकड़ साहब हैड कर रहे थे उन्होंने लतीफ खोसा साहब ने मुलाकात करवाने का फौजदारी केस में थोड़ी मुलाकात गार्डर कितना करना साढ़े कोई सो मोटा पावर है। और जो रजाई अफरीदी साहब ने किया जो अभी हुकूमत ने जिहड़ा यकीन दहानी करवाई उसकी बुनियाद पे उन्होंने अपने तौर पर आर्डर ही कोई नहीं किया सी। हुण कहते हम याद करवाने गए थे जनाब, उन्होंने भी क्या सी मुलाकात वाली कोई गल नहीं, मेडिकल चेकअप की मैं गल कर रहे हैं। उन्होंने कहा जनाब असं मेडिकल चेकअप करते हैं तो देखते हैं अगर जरूरत पई तो अस्पताल लै जाए। मेडिकल चेकअप होया भी फिर ਉਹਦਾ। और बहरहाल उस बाद इन्होंने शुरू कर दिया काम। तो वो जनाब उन्होंने कहा जनाब आंख वाली बात, तो मुझे ये याद आ गया जनाब वो जब ये पनामा वाला लेके निकले हुए थे ना मामला, तो उन्होंने जो असद खोसा साहब हैं उन्होंने कहा साढ़े को लेके आओ केस, तो फिर जनाब वहां ले गए थे। फिर उसमें जो हुआ सब इसी तरह शायद मैं भी ये कह रहे हो वकील अब्बासी साहब कि जनाब ये हमारे पास आप लेके आए। भाई कौन सा केस लेके आए? इन्होंने जो तोशाखाना वाला केस है और 190 मिलियन वाला, वहां इन्होंने तिब्बी बुनियादों पर जनाब आंख बड़ी खराब है, इलाज नहीं हो सकता जेल में, तो इन्होंने दरखास्त दी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से वो मुस्तरद होंगी या मंजूर होगी पता नहीं क्या होगा। अगर मुस्तरद फिर ही सुप्रीम कोर्ट में जाएंगी ना। अब ये जरूरी नहीं कि अब्बासी साहब के बेंच में लग दे जाके। अब अब्बासी साहब का जो है ना वो थोड़ा सा कहते हैं ट्रैक रिकॉर्ड देखना चाहिए था, जितना जनाब गुड टू सी यू वाले और फिर हम ख्याल बेंच सारे जिले भी सी, फिर इवन के सैयद मंसूर अली शाह साहब सुन्नी इत्तेहाद कौंसल दी दरखास्त जनाब
जिन्हें मखसूस चीज़ां देती थे इन्होंने पीटीए वाले नू। तो अकील अब्बासी साहब जो हैं, ये भी जो जिन जजों ने वो मुहाज बनाया था ना 26वें आईनी तरमीम के खिलाफ, अब्बासी साहब भी उनमें थे। आपको याद होगा कि जनाब इन्होंने एक खत भी लिखा था चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को। ये जनवरी ही की बात है, जनवरी 2025 की ये बात है जनाब। एक टैक्स का मैटर को लग गया था इनके पास आके, तो उन्होंने कहा जनाब ये जो मामला है, क्योंकि ये रेट जुडिक्शन में सिंध हाई कोर्ट ने फैसला दिया था, इसलिए ये आईनी अदालत में जाएगा। उन्होंने कहा जनाब ये हम इसको देखेंगे कि जनाब हम देख सकते हैं ये अगर हमारे सामने लग गए तो इसको ट्रांसफर किया जा सकता है। यानी 26वें आईनी तरमीम का जायजा लेने की तरफ चल पड़े थे। ये थे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस आयशा मलिक साहबा और जस्टिस ये अकील अब्बासी साहब, ये बेंच था। तो इन्होंने कहा पता नहीं 16-17 फलां तारीख को जनाब आप लगाएं, जब 20 तारीख को कोई डेट दे दी थी, फलां तारीख को जनाब 20 तारीख को लगे, या आपको इस तरह का ऑर्डर कर दिया था। वो केस लगा ही नहीं। इन्होंने फिर केस सामने नहीं, फाइल सामने नहीं, अपने तौर पर ऑर्डर करता कि जनाब उनको 21 तारीख को या 22 तारीख को जनाब केस जरा से सुनांगे। वो फिर नहीं लगा, फिर वो बेंच टूट गया। आयशा मलिक साहबा की जगह जनाब आयशा मलिक को निकाल दिया, और ये दोनों, हालांकि पता ये चला कि अकील अब्बासी साहब उस केस को वो पहले दिन कहना चाहिए थे, मैंने नहीं सुनना, क्योंकि ये इस्लामाबाद वो सिंध हाई कोर्ट में इन्होंने ये फैसला दिया हुआ था। फिर उसके बाद जनाब इन्होंने वो एक तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कर दी। जनाब के बेंच नहीं बना, पुराने बेंच में लगाया जाए, यानी 3 वाला हमारा जो है, और दूसरा इन्होंने कहा जनाब वो बेंच फलां तारीख को लगे, वो नहीं लगा। तो फिर 27 फरवरी को ने इन्होंने वो 27 जनवरी को इन्होंने फिर वो जो एडिशनल रजिस्ट्रार था उसको तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया। तो फिर उसकी अपील गई थी, अपील में फिर उन्होंने वो जो है वो कलअदम कर दिया था ये सारा फैसला। तो ये अकील अब्बासी साहब वो हैं जो ये मंसूर अली शाह और आयशा मलिक साहबा के साथ जो 26वें आईनी तरमीम की तरफ जा रहे थे। और ये इन्होंने जो तौहीन अदालत की कार्रवाई की थी, इन्होंने फिर जो कमेटियां थी जिन्होंने फिक्स करने थे ये मुकदमात, एक आईनी बेंच वाली कमेटी और दूसरी जो है जो सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर एक्ट के तहत बनी हुई कमेटी, और चीफ जस्टिस साहबान और जो उसके आईनी बेंच के हेड, उन सबको इन्होंने कहा उसका भी हम जायजा लेंगे, देखेंगे, उनको बुलाना पड़ा तो बनाएंगे। ये अकील अब्बासी साहब के मार्क्स। अच्छा, ये जो है ना चपड़कनाथी, ये जनाब कोई और जज मार्क्स दे दे ना, अपने इख्तियारात के ताबे रहते हुए केस से मुतल्लिक़ ऑब्जर्वेशन दे दे, जनाब ये इकट्ठे होके आ जाते हैं, जनाब ये क्या कह दिया, ये क्या कह दिया, विलाक्षर। इस पे कोई नहीं कह रहा। जब आंख, दिल का इलाज और आंख का इलाज और केस कोई और, आंख वाला जिक्र कहां से बीच में आ गया? इस पे कोई कुछ नहीं बात कर रहा। अब सेल अफरीदी साहब ने ऐलान किया कि आज यानी मंगल वाले दिन भी हमने वहां धरना देना है। बहनों ने मुलाकात वाला चक्कर चल रहा है ना। और दूसरा वो कहते हैं रोजाना हमने धरना दिया करना है। ओ भाई जी इदा धरना तुम रोज दो, जिदा तुम कल दिता सी धरना, पीर वाले दिन दिता। तो बहरहाल लेकिन जनाब असी वो जनाब हमारे वो मुकदमात जल्द समाप्त की जाए और फिर अहल खाना की मुलाकात करवाई जाए और जाती मालिजीन जो है उनको वो मायना का वो मौका दिया जाए। और मेरा ख्याल वो टीका भी ड्यू होया है ना, दूसरा टीका जो ना वो भी अजकल तो लगना है। हुण इनू दिन की रोशनी च अगर लैके जाते ने, इन्हें तो कोई इतवार ये हमलावर हो जाए उत्थे, जेरे हास्पिटल लैके जान, पता लग जाए फलां जगह लैके जा रहे हैं, इन्हें तो पता कारकुन इकट्ठे करके उत्थे आ जाए, अमने अमन की सूरत जी है वो पैदा कर दें। जिस तरह की ये हरकतें कर रहे हैं ना कि एक बंदा गिरबान पकड़ रहा है, दूसरा पाँव पकड़ रहा है, एक गालियां दे रहा है, दूसरा दवाएं देना शुरू हो जाता है। इस तरह जो रास्ता निकालना चाह रहे हैं ना, वो रास्ता नहीं निकलना। जिन्होंने रास्ता देना वो फैसला कर चुके हुए कि नहीं भाई तुसी उत्थे ठीक हो तो असी इत्थे ठीक है। अब दीजिए मुझे इजाजत, इन्हें दोबारा मुलाकात होगी नए इलाके के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज़।